संजय दत्त एक नाम नहीं बल्कि दिलचस्प अध्याय हैं। बॉलीवुड के इकलौते ऐसे एक्टर जिनकी जिंदगी के ऊपर फिल्म बन चुकी है। साल 2018 में आई फिल्म संजू में ये दिखाया गया था कि संजय दत्त के 308 लड़कियों से संबंध रहे। 80 और 90 के दशक की कई अभिनेत्रियों को संजय दत्त ने डेट किया, जिनमें से एक माधुरी दीक्षित भी रही। वहीं संजय दत्त ने 3 शादियां की। उनकी पहली पत्नी का ब्रेन ट्यूमर की वजह से निधन हो गया, दूसरी पत्नी से उनका तलाक और तीसरी पत्नी मान्यता दत्त से वो हैप्पीली मैरिड है। वहीं कहा जाता है कि जब उनकी पहली पत्नी ब्रेन ट्यूमर का अमेरिका में इलाज करवा रही थी, तब संजय दत्त माधुरी दीक्षित के प्यार में पड़ गए थे। संजय दत्त की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही। फिल्मी करियर तो शानदार रहा, लेकिन निजी जिंदगी काफी उथल-पुथल भरी रही। खुद संजय दत्त मान चुके हैं कि 308 लड़कियों के साथ उनका रिश्ता रहा, जिसमें से 3 के साथ उनकी शादी हुई। संजय दत्त ने पहली शादी एक्ट्रेस ऋचा शर्मा के साथ 1987 में की थी। ऋचा अब इस दुनिया में नहीं है। 10 दिसंबर 1996 को वो गुजर गई थी। ऋचा शर्मा का जन्म 6 अगस्त 1963 को न्यूयॉर्क में हुआ था। वो भारत एक एक्ट्रेस बनने के सपने को लेकर आई थी, लेकिन करियर बनाते बनाते उन्हें संजय दत्त से प्यार हो गया और फिर उन्होंने अपने सपने को पूरा करने से ज्यादा संजय दत्त के प्यार को महत्व दिया और उन्होंने संजय से शादी करके अपना घर बसा लिया। आपको बता दें कि संजय दत्त ने पहली बार ऋचा की तस्वीर एक लोकल मैगजीन में देखी थी। तस्वीर में ऋचा को और उनकी खूबसूरती को देखते ही संजय अपना दिल हार बैठे थे। उसी दौरान ऋचा फिल्म आग ही आग की शूटिंग कर रही थी। अब संजय तो ऋचा को दिल दे ही बैठे थे। फिल्म के सेट पर ही संजय ने ऋचा को प्रपोज कर दिया था। हालांकि संजय का प्रपोजल बेकार भी नहीं हुआ। ऋचा ने भी उन्हें एक बार में ही हाँ कह दिया था। चाहते थे कि ऋचा शादी के बाद फिल्मों में काम ना करे। वहीं ऋचा ने उनकी ये बात मान ली और वो शादी के बंधन में बंध गए। शादी के बाद ऋचा ने अपने फिल्मी करियर को अलविदा कह दिया। 1987 में संजय ने एक्ट्रेस ऋचा शर्मा से शादी की थी। अगस्त 1988 में संजय दत्त पापा भी बन गए। बेटी त्रिशाला और वाइफ ऋचा के साथ संजय काफी खुश थे, लेकिन जल्द ही संजय की खुशी को नजर लग गई। त्रिशाला के पैदा होने के 4 महीने बाद संजय किसी फिल्म की शूटिंग के लिए विदेश जा रहे थे। वो फ्लाइट में बैठने ही वाले थे कि उनके लिए एयरपोर्ट पर इमरजेंसी कॉल आया। संजय को बताया गया कि वाइफ ऋचा की तबीयत बहुत खराब है। ऋचा का चेकअप करवाया गया तो पता चला कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। ऋचा को इलाज के लिए न्यूयॉर्क ले जाया गया। संजय भी कुछ दिनों तक विदेश में रहे, लेकिन वो फिर वापस आ गए। हालांकि उस दौरान वो ऋचा से जुदाई में काफी परेशान भी रहने लगे थे। इसी बीच फिल्म थानेदार की शूटिंग के दौरान उन्हें माधुरी दीक्षित से प्यार हो गया था। कहा जाता है कि माधुरी से अफेयर के बाद संजय ने ऋचा पर ध्यान देना छोड़ दिया था। वो ऋचा से काफी दूर भी हो गए। ऋचा की तबीयत बीच में ठीक हो गई थी और भारत लौटकर संजय के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब तक संजय के ऊपर माधुरी का जादू चल चुका था। वो माधुरी के प्यार में इस कदर दीवाने हो गए थे कि उन्होंने ऋचा को और उनके प्यार को भुला दिया था। इस सदमे को ऋचा बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो वापस न्यूयॉर्क चली गई। इस बात का खुलासा उनकी बहन ऐना ने भी किया था। एक इंटरव्यू में ऋचा की बहन ऐना ने कहा था कि संजय दत्त उस वक्त अपनी पत्नी को एयरपोर्ट पर रिसीव करने तक नहीं आए थे, जबकि उन्होंने संजय को 2 बार फोन किया था। वो 15 दिन भारत में रहने के बाद फिर से न्यूयॉर्क लौट आई थी। उनके लिए संजय का प्यार खत्म हो चुका था और ऋचा ये बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। न्यूयॉर्क लौटने के कुछ दिन बाद ऋचा को फिर ब्रेन ट्यूमर हो गया और 10 दिसंबर साल 1996 में उनका निधन हो गया। उस वक्त संजय दत्त उनके साथ नहीं थे।
अपने आखिरी पलों में ऋचा उन्हें देख तक नहीं पाई थी। वहीं अपने ऊपर लगने वाले आरोपों को झूठा बताते हुए संजय ने कहा था कि मेरे और ऋचा के अलग होने की वजह ऋचा के परिवार वाले थे, जो कि उनके निजी रिश्ते में काफी दखल देते थे। साथ ही उन्होंने ऋचा की बहन ऐना को भी अपना रिश्ता टूटने की सबसे बड़ी वजह बताई थी। बता दें कि जब ऋचा शर्मा दुनिया छोड़ गई थी, तब उनकी बेटी त्रिशाला महज 8 साल की थी। वहीं मां के गुजर जाने के बाद से ही त्रिशाला अपने नाना नानी के साथ न्यूयॉर्क में रहती हैं। त्रिशाला ने क्रिमिनल लॉ में ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। साथ ही उन्होंने साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री हासिल की है।